तो आज की यात्रा मुझे थोड़ा सा लेट आरंभ करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे रास्ते में मेरा गांव में नाइट स्टे होगा। उसके बाद मैं कल सुबह अल्मोड़ा तक की यात्रा शुरू करूंगा। तो SBI रहा आगे देखिए, मुझे शूट करना पड़ा जानबूझ के, क्योंकि आप लोग कहते कि बागेश्वर से आधा रास्ते में ही व्यू है वो काट दिया। वो इसलिए कटता क्योंकि रास्ते में अंधेरा होता, इसलिए मैंने बागेश्वर का ये थोड़ा सा सीन ले लिया है। इसके बाद मैं गांव पहुंचूंगा, गांव से फिर मैं कल सुबह अल्मोड़ा की यात्रा शुरू करूंगा बाया ताकुला। ये गोमती पुल है बागेश्वर का। गोमती पुल आ गया। ये रोड चली जाएगी नदी गांव होते हुए, गिरेछिना होते हुए सोमेश्वर को। ये ताकुला स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड। तो थोड़ा सा मुझे मजबूरी में आपको रात को शूट करना पड़ा है, क्योंकि मैं भी गांव जाऊंगा तो रास्ते में अंधेरा होगा, इस वजह से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। इसकी जो मेरी यात्रा है वो बागेश्वर से अल्मोड़ा वाया ताकुला। ये नया रूट है मेरे लिए, फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो के लिए नया रूट है, अभी तक मैंने बनाया नहीं है इसका, तो आज मैं इसको बना रहा हूँ। आप देखिएगा, ये तहसील रोड में पहुँच गया मैं इस वक्त। ये तहसील रोड में पहुँचा हूँ ये। तो थोड़ा सा आगे जाके मैं वीडियो बंद कर दूँगा, क्योंकि आगे अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं कल सुबह अल्मोड़ा की यात्रा शुरू करूँगा। करीब 7 बज चुका है और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं गांव, और वहां से फिर मैं यात्रा शुरू करूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत विजिबिलिटी तो आ ही रही है, ऐसा नहीं है। मैं खाली सोचता था कि विजिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल रास्ते के कुछ स्टेशन छूटेंगे, ये पक्का है। तो चलिए कोई बात नहीं, उससे आगे बहुत लंबा है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए ना। अब रात को दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आ रहे हैं विजुअल्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया है बिलौना। आप सोच रहे होंगे ये रात को भी चैन नहीं है। रात को एक्चुअली ऐसा था, मुझे जाना है गांव, तो मुझे कल सुबह यात्रा शुरू करनी है अल्मोड़ा की, तो ये हिस्सा छूट जाता, इसलिए मैंने रात को ही इसे शूट कर लिया, ताकि आपको ये ना लगे कि यात्रा बागेश्वर से शुरू नहीं की। ये मेरा इसका रीज़न था। तो फिर बिलौना से आगे मुझे लगता है लाइटिंग की दिक्कत आएगी। प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो वीडियो भी नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं इसको बिलौना में ही क्लोज़ करता हूँ। और कल सुबह एक नए स्टेशन से मैं आपको इस यात्रा को दिखाऊंगा। चलिए, बिलौना अभी फ़िलहाल चल रहा है, बिलौना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया जी शारी चौरा। इस मार्ग पर पड़ने वाला एक गांव है शारी चौरा। फील्ड है ऊपर, और चमुथान मंदिर है, लोक देवता चमू देवता का मंदिर है ये। सेरा देख पा रहे होंगे आप। तो ये खरही पट्टी है बागेश्वर की। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी धनी क्षेत्र माना जाता है ये खरही का पूरा।
कभी अल्मोड़ा आते जाते इस मार्ग पर आपने गांव देख। ये आ गया जी कटपुड़िया चीना का मार्केट। तो ये एक जंक्शन पॉइंट भी है, टू वे पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ से एक रोड अंदर जाती है, असों बोहाला की तरफ को चली जाती है, वो बाद में फिर शिराघाट मिल जाएगी। और काफ़ी गांव का एक मार्केट है ये, और आपके घर की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, वो असों बोहाला साइड से आ रही है, और ये जाइए आगे को। ये छोटी छोटी चाय वानी की दुकानें यहाँ पर हैं, थोड़ा होलसेल की दुकानें भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ से अब जंगल का एरिया शुरू हो गया है। अब आपको काफली गैर में ही थोड़ा सा आबादी देखने को मिलेगी। अब बीच में सारा जंगल ही जंगल होगा। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कुछ लोगों को बताते हैं कि ये सफ़र थोड़ा लोगों के लिए बोरिंग होता है, चाहे बसों में जाएं चाहे अपनी गाड़ियों में जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मार्ग पर सफ़र करना। पता नहीं क्या बात है, कुछ साइकोलॉजिकल हो सकता है। इस वक्त जो चीड़ के पत्तों की खुशबू हवा के साथ घुलकर वातावरण में रहती है ना, एक अलग ही तरह की सौंधी सौंधी सुगंध होती है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, वो महसूस करते हैं। बिल्कुल हवा में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ताज़ी सुगंध किसी ने घोल दी हो। तो लो जी, जिन लोगों को इंतज़ार था, मैं समझ रहा हूँ आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये पॉइंट आए, तो मैं ये आपको बता दूँ, ये एक छोटा सा एक मतलब स्टेशन ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रोड नीचे को जाती है, किसी गाँव को जाती होगी। तो इसको कहते हैं गजरोला। गजरोला यहाँ के वाहन चालकों ने इस स्टेशन का नाम रखा है, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। एकांत में कुछ होटल्स वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रक वाले और बस वाले ज़्यादातर रुकते हैं, ज़्यादातर ट्रक वाले ही रुकते हैं यहाँ पर। 2-3 दुकानें हैं, एक होटल भी है, 2 होटल है। ये आ गया मैग्नेसाइट वाला एरिया। यहाँ से मैग्नेसाइट को चले जाएगा, और यहीं से आपका छाना बिलौरी साइड को से रोड पालड़ी छीना होते हुए फिर उसके बाद वहीं चौगांव छीना मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैग्नेसाइट का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसको टाटा फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको दूर से, रुको। ये एफसीआई का गोदाम बना है अभी नया नया। ये आ गया मैग्नेसाइट वाला एरिया। यहाँ से मैग्नेसाइट को चले जाएगा, और यहीं से आपका छाना बिलौरी साइड को से रोड पालड़ी छीना होते हुए फिर उसके बाद वहीं चौगांव छीना मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये भी। तो यहाँ पर मैग्नेसाइट का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, जिसको टाटा फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको दूर से, रुको। ये एफसीआई का गोदाम बना है अभी नया नया। चलिए आगे से दिखाऊंगा। तो ये है अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का प्लांट। तो इसी के आसपास खनन क्षेत्र भी है, जहाँ से मैग्नेसाइट का जो रॉ मटेरियल वो खनन किया जाता है। उसके बाद इसमें उसको प्लांट में पकाकर भट्टी में जो भी करते होंगे प्रोसेस करके, फिर उसको भिलाई स्टील प्लांट में, और जो जहाँ जहाँ भी हमारे देश में स्टील प्लांट है वहाँ इसको भेजा जाता है। तो इस फैक्ट्री का नाम वैसे पहले टाटा ने इसको कैप्चर किया था, तो उसको शुरुआत यहाँ के आसपास के पूरे लोग टाटा फैक्ट्री कहते हैं। वैसे नाम बाद में इसका अल्मोड़ा मैग्नेसाइट रखा गया, लेकिन फिलहाल इसको गांव के लोग अभी भी टाटा फैक्ट्री कहते हैं। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट इसको बहुत कम लोग कहते हैं, या मैग्नेसाइट कहते हैं, या फिर टाटा फैक्ट्री इसको कहा जाता है। ये फैक्ट्री इसके यहाँ आसपास के कई गांव का एक बड़े क्षेत्र में एक रोजगार का एक बड़ा साधन भी है। तो यहाँ से लोग बहुत पनपे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत मतलब उन लोगों ने अपने परिवार पाले हैं, अपने आप को मतलब स्टेबल किया है। तो ये है मैग्नेसाइट प्लांट। तो इसको दिखाना मेरे को ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि इस रोड से गुजरना था, तो बिना इसको दिखाए
ये यात्रा मेरी अधूरी रहती। तो जो लोग इसमें काम कर चुके हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो लोग इस फैक्ट्री के बारे में जानते हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार यहाँ पर लोगों को मिला हुआ है। मतलब सप्लाई उप्लाई में बहुत चीज़ें, बाकी होटल्स वगैरह खुले हैं, पूरी बाजार है। तो ये है। तो मैं चलता हूँ फिर आगे, देर हो जाएगी। इसके बारे में बस इतना ही। एयर भी है। तो ये ताकुला वाला एरिया शुरू हो गया है। तो अब कहीं कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करना ज़रूरी है क्योंकि नाश्ता मैं करके निकला नहीं हूँ। तो लो जी, आ गया है मेरा फेवरेट पॉइंट, जोशी होटल ताकुला। तो यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। तो यह है जोशी होटल ताकुला। तो काफ़ी लोग रुकते हैं यहाँ पर, गाड़ी वाले, जीप वाले, केमो वाले, रोडवेज वाले, प्राइवेट वाले, सभी लगभग रुकते हैं यहाँ पर। तो अभी भीड़ कम है, सुबह का समय है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा भीड़ यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे खाएंगे तंदूर का पराठा। हमारे लिए बन रहा है तंदूर का पराठा। ये देखिए बन भी गया, इन्होंने मेरे कहने से पहले ही बना दिया। नहीं, फ़िलहाल एक ही खाऊंगा मैं। इनके वहाँ लोग रुकते हैं, प्राइवेट वाले भी रुकते हैं और रोडवेज भी रुकती है, केमू भी रुकती है। उसका कारण है कि इनके पास जगह बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी है, और क्या बोलते हैं, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये जो गरीब लोग आते हैं उनको बिना खाए, उनसे पैसे नहीं लेते खाने के, जैसे मुझसे नहीं लेंगे अभी ये, है ना, जैसे अभी मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे खाने के बाद। तो ये खासियत है इनकी, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत रुकते हैं। तो ये भूखे गरीब कोई आते हैं उनसे बिना पैसे नहीं चले जाते हैं। क्यों सर, सही बात है ना? सही बात। हाँ। तो कैसे चल रहा है आपका? ये सही चल रहा है, बहुत ये बाढ़ जैसी लगा रखी है आपने, ये बंदरों के लिए। बंदरों के लिए इस बाढ़ से क्या होगा? पर डर से नहीं आते हैं बंदर, हैं? डर से नहीं आते हैं, फंस जाएंगे करके। अच्छा, डर से नहीं आते, फंस जाएंगे करके। चलो, और कैसे चल रहा है आजकल, काम कैसे चल रहा है? काम थोड़ा हल्का है यार। हल्के का कारण? कारण अभी सीजन कुछ डाउन ही है। सीजन डाउन है, तो अगले महीने से शुरू हो जाएगा अगले महीने से, हाँ। अच्छा, तो अभी कितना है स्टाफ आपके पास खाने का बनाने वाले? 7 जने। 7 लोग हैं। हाँ। आप भी बनाते हैं? मैं भी बनाता हूँ। अच्छा, और उसके अलावा रहने का भी है आपके यहाँ? ना ना, रहने का नहीं। तो भविष्य में ऐसी योजना है रहने की? नहीं, कोई योजना नहीं है? ना ना। अच्छा, मतलब अभी से सोच दिया कोई योजना नहीं रहने की। चलिए, ये आ गया जी हमारा तंदूरी पराठा। तो लोगों ने कमेंट किए थे मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा कि लोगों की जेब से बाहर है, पता नहीं कितना महंगा होगा, कितना नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये मात्र 40 रुपये का है। इसमें मक्खन भी है इतना सारा, देखो ढेर सारा मक्खन मिल रहा है, छोले मिल रहे हैं, अचार मिल रहा है, इतना बड़ा पराठा, एक पराठा में पेट भर जाना है आपका। तो लोग ने मेरे पिछली वाली वीडियो में बहुत कमेंट किए थे, तो उनको मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत वाजिब और जेन्यून रेटों में यहाँ पे खाना मिलता है। तो जी कर लिया है नाश्ता और समय हुआ है करीब 9, सही टाइम हो रहा है, अल्मोड़ा पहुँचना है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग यहाँ से 40-50 किलोमीटर भी अल्मोड़ा और रहेगा, 45 किलोमीटर मानिए। तो चलते हैं आगे।
ताकुला एरिया से कौन कौन है, बसौली, ताकुला। ये हॉस्पिटल है यहाँ का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल, बाज़ार में सबसे ज़्यादा होटलों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर केमू की बसें बहुत रुकती हैं। रोडवेज और केमू की बसें यहाँ पर ज़्यादातर रुकती हैं। तो गर्मियों में मेरा प्लान है, वैसे अगर समय मिलेगा तो 2 दिन मुझे पूरे चाहिए। ताकुला के सतराली के जो 7 गांव हैं वहाँ के लिए मुझे 2 दिन मोटा मोटा पूरे चाहिए। अगर मतलब मोटा मोटा भी बनाता हूँ तो 2 दिन चाहिए पूरे। ये देखिए डाइवर्ट पॉइंट है, यहाँ से गणनाथ मंदिर और ताकुला के गाँव को रास्ता चला जाता है। गणनाथ मंदिर यहाँ से 8 किलोमीटर है। गणनाथ ब्लॉक भी है ताकुला का। तो कौन कौन मेरी वीडियो यहाँ से देख रहे हैं इस इलाके से, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपके आसपास, गांव के आसपास कोई ऐसा इलाका है जो कि दिखाने लायक हो, देखने लायक हो, वो भी मुझे ज़रूर बताएंगे। बसौली आने वाला है। देखिए बसौली का इलाका देखिए, हरे भरे खेत देखिए, काफ़ी उपजाऊ यहाँ की मिट्टी है। और आलू यहाँ का बड़ा फेमस है, बसौली का। लो आ गया जी बसौली। तो मुझे पता था लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब बसौली आएगा। अब मैं बोलूँ क्या क्या कमेंट करूँ यहाँ के बारे में। मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ मैं इस एरिया के बारे में, लेकिन इतना ही है कि काफ़ी फैला हुआ है ये बसौली और बड़ा गांव है। और यहाँ का आलू बहुत फेमस है। आलू बहुत मात्रा में होता है यहाँ पर नीचे से एरिया में। तो ये एक 2 वे पॉइंट है, यहाँ से इंटीरियर गांव को रास्ता जाता है। शायद ये रोड मनान निकल जाती है, मेरा अनुमान है। तो लोग बताएंगे जो जो जानते हैं। ये देखिए बसौली का एरिया। अब ये बसौली के मार्केट का दूसरा भाग, एक हिस्से में और बसौली बसा हुआ है। एक तो मेन बाजार थी, अब ये एक गांव का एरिया, ऊपर वाला एरिया आ गया है। कभी पेट्रोल आपकी गाड़ी में इमरजेंसी में ख़त्म हो जाए इस मार्ग पर, तो यहाँ पर लोग पेट्रोल भी बेचते हैं। तो आपको यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि एक आध बार मैंने भी यहाँ से पेट्रोल लिया है ना। तो इस मार्ग पर पेट्रोल पंप है नहीं कहीं पे। तो यहाँ पर ये महिंद्रा ग्रुप वालों का एक बड़ा रिजॉर्ट बना हुआ है, क्लब महिंद्रा के नाम से। ये देखिए क्लब महिंद्रा का एक गेट है। तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह बहुत आता है, बुकिंग वाले टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। आ गया जी आप सबका जाना पहचाना पॉइंट। ये देखिए, ये जो ऊपर को रोड जा रही है, ये जाएगी बिनसर वन्य अभ्यारण्य को, जिसे हम शॉर्ट में बिनसर भी कहते हैं। तो ये बिनसर है। तो इसके बारे में क्या कहूँ, बिल्कुल घना जंगल वाला एरिया है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बिल्कुल सेलेक्टेड जो टूरिस्ट है उनका खास पसंदीदा स्थान है। तो इसके बारे में फिर कभी बात होगी। बिनसर था ये। यहाँ से गैराड़ गोलू देवता के मंदिर को रास्ता चला जाता है। ये तो ये यहाँ से डाइवर्ट होता रोड और ये चले जाएगा अल्मोड़ा को, और ये रोड आगे फिर चितई के पास कहीं मिल जाती है।
रास्ते हैं यहाँ से। देखिए कफड़ा खान का छोटा सा बाजार है, 2-4-5 दुकानें हैं यहाँ पर। तो एक मार्ग जो है ये नीचे से चला जाता है अल्मोड़ा को, ये भी अल्मोड़ा को ही जाएगा कसार देवी होते हुए। तो फिलहाल मैं ऊपर से जाता हूँ, नीचे से जाने का थोड़ा लंबा रास्ता है नीचे का। तो यहाँ से मैं कसार देवी होते हुए अल्मोड़ा जाऊँगा, एनटीडी मिलूँगा। देखिए कसार देवी मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन कसार देवी रास्ते में नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ऊपर चल के जाना पड़ता है। तो आप सभी को बता दूं, इस मार्ग की यात्रा मैं कई बार कर चुका हूं, हो सकता है सैकड़ों से ज़्यादा बार कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो ब्लॉग बनाने का मौका आज मुझे पहली बार मिला है, या यूँ कहिए पहली बार मैंने सोचा। तो इसलिए ये यात्रा मेरे लिए आज खास है। और यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आके रहते हैं। फॉरेनर तो अंग्रेज़ जो है ना, स्वीडन से, नॉर्वे से, जर्मनी से, फ्रांस से या इंग्लैंड से, तो ज़्यादातर यहाँ पर अंग्रेज़ों का ये हब माना जाता है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर, बल्कि अभी आगे मैं चलूँगा आपको तो आपको अंग्रेज़ लोग वगैरह, अंग्रेज़ लोग घूमते हुए रोड में दिख ही जाएंगे। ये सब जितने भी जो यहाँ पे यहाँ का जो बिज़नेस डेवलप हुआ है, ये उन्हीं फॉरेनर्स की वजह से डेवलप हुआ है। क्योंकि गांव का आदमी इतने हाई फाई होटलों में, हाई फाई रिजॉर्ट में नहीं रहता है। अच्छे खासे यहाँ पर बने हुए हैं। आपको यहाँ पर 12 मास आपको यहाँ पर जो है फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे मिलेगा। अभी मुझे दिख नहीं रहा कोई, नहीं तो दिख ही जाते हैं। ये देखो दिख गए। हेलो सर। ये देखा, मैंने कहा ना आपको दिख ही जाएंगे, एक दिख गए मुझे। आगे ऊपर कसार देवी का मंदिर है, जो कि अल्मोड़ा की 9 देवियों में से एक है, और एक खास तरह का चुंबकीय आकर्षण है उस क्षेत्र में। अगर आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा वो आकर्षण। लेकिन खास जगहों का खास महत्व होता है। कहने का मतलब है हर खास जगह की एक खास विशेषता होती है, चाहे वो शहर कस्बों की हो, गांव की हो, या फिर कोई लैंडमार्क हो, या फिर कोई धार्मिक स्थल हो। मेरा मौका तो कभी लगा नहीं जाने का, लेकिन उम्मीद करता हूँ अब अपने चैनल के माध्यम से आपको वो ऐसे ऐसे स्थान दिखाए जाएंगे जो आपने सिर्फ सुने होंगे, देखे नहीं होंगे। देखिए कसार देवी मंदिर का रास्ता यहाँ से आ गया है, ये है रास्ता, ये गेट है। ऊपर इससे आपको थोड़ा सा चलने पर कसार देवी मंदिर आपको मिलेगा। ये देखिए, ये एक और आए। और भाई क्या हाल है?
पपर शैली। तो समझ लीजिए अल्मोड़ा का आबादी वाला इलाका शुरू हो गया यहाँ से। समझ लीजिए अल्मोड़ा ही आ गया है, बस अल्मोड़ा की पूंछ है ये। अब कोई फ़र्क नहीं है, अब यहाँ से अल्मोड़ा शहर तक आपको बिल्कुल आबादी से पटा हुआ एरिया ही मिलेगा। तो जो लोग यहाँ से हैं वो कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी हाज़िरी लगाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। तो एक अलग तरह की ठंड है यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया है बहुत ठंडा एरिया है। गर्मियों में भी ये ठंडा रहता है बहुत। तो अब आने वाला है इसके बाद NTD। ये जू है अल्मोड़ा का, चिड़ियाघर। ये देखिए NTD। अल्मोड़ा शहर 6 किलोमीटर रह गया है, हल्द्वानी 102 किलोमीटर है, भवाली 60 किलोमीटर है, जागेश्वर 30 किलोमीटर है। तो ये डाइवर्ट पॉइंट है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, रुको, गाड़ी रोक के दिखाऊंगा। ये डाइवर्ट पॉइंट है। यहाँ से ये जो रास्ता है ये चितई होते हुए, बाड़ेछीना पनवनवाला होते हुए, दनिया होते हुए पिथौरागढ़ को चला जाएगा, ये वाला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और अगर किसी ने अल्मोड़ा शहर नहीं जाना है, बाहर धारानौला होते हुए जाना है, तो भी आप इस मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आगे से ये रोड धारानौला के लिए मुड़ जाएगी, धारानौला से फिर आपको ये करबला ले जाएगी। मेन शहर के जाम से बचते हुए निकल सकते हैं। तो मुझे जाना है यहाँ को, NTD होते हुए, जेल रोड होते हुए मुझे जाना है बाजार को, तो मैं ये वाला रास्ता पकड़ूंगा। ये है NTD का बाजार, देखा होगा आप लोगों ने जो भी अल्मोड़ा से हैं। तो ये रोड फिर वहीं पे मिल जाएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा अभी, ये वाला। और मुझे जाना है इस रोड में, चलेंगे रोड के बीच में ही, किनारे चलेंगे ही नहीं। ये देखिए, ये हमारे बचपन का यहाँ से संबंध है, बहुत आए हैं हम यहाँ पर स्कूल टाइम में अपने। तो जो लोग भी यहाँ से हैं ज़रूर कमेंट करेंगे मुझे एक बार, मुझे अच्छा लगेगा। समझ लीजिए बस मैं अल्मोड़ा प्रवेश ही कर चुका हूँ, अल्मोड़ा का प्रवेश द्वार एक तरह से है ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस। अब बस यहाँ से आपको आबादी ही आबादी दिखेगी, पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से आपको, मतलब एक तरह से समझ लो अल्मोड़ा शहर में ही आप चल रहे हैं। बल ड्यूटी भी कहते हैं इसको, बल ड्यूटी। NTD का पूरा फुल फॉर्म है नारायण तेवाड़ी देवाल। अब पता नहीं ये नाम क्यों रखा है, मुझे ये मैं तो कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति से ही पूछ के बता पाऊंगा कि नारायण तेवाड़ी देवाल क्यों रखा गया है। देवाल का मतलब तो मंदिर होता है, और नारायण तेवाड़ी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लग रहा है। ये दरबारी नगर है, यहाँ भी हम बहुत आते थे बचपन में। हमारे प्रिय जीवनचा वही दो आदमी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो वही दो आदमी, तो ज़रूर कमेंट करेंगे। वो यहाँ रहते थे नीचे कहीं पे दरबारी नगर में, जंगलात के क्वार्टर्स में, मुझे याद है। तो जीवनचा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो नमस्कार आपको सबको, परिवार को। और वही दो आदमी अगर आपको याद आ रहा तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। यहाँ से तीव्र ढाल शुरू हो गया है, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल। ये रास्ता है जेल का, तो ऐतिहासिक जेल है ये, अंग्रेज़ों के समय की जेल है। और यहाँ पर बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर इस जेल में रह करके सज़ा काटी है। अंग्रेज़ों का जो दमन उन्होंने सहा था, तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। ये ऐतिहासिक जेल परिसर है पूरा, आगे तक दूसरा गेट है इसका, वहाँ तक जेल का ही रास्ता, जेल का ही परिसर है पूरा। ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा हम पहुँचने वाले हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है अल्मोड़ा ये, और मेरा संबंध रहा है
इस अल्मोड़ा नगरी से बचपन के बहुमूल्य 3 साल मैंने इस शहर में गुजारे हैं, पढ़ाई करी है, तो वो दिन में, वो साल मैं कभी नहीं भूल सकता। ये जेल का दूसरा वाला गेट है। यहाँ से आपको नीचे दूसरा वाला हिस्सा आपका अल्मोड़ा का दिखाई देगा। थोड़ा सा रोक के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, रुको। ये देखिए, ये नीचे धारनौला वाला एरिया, और ये सामने मुझे लग रहा है ढूंगाधारा है। ढूंगाधारा है, ये ढूंगाधारा। और उसके बाद ये पिछले वाला हिस्सा। अगर आप उधर से आते हैं बाया धारनौला, तो आप ये वाली रोड, इसी रास्ते से आएंगे। बाकी ये रोड जो चली जाएगी, ये मेन बाजार को चली जाएगी, इस रोड से मुझे जाना है। इस अल्मोड़ा के कण कण से मेरा संबंध है। इस अल्मोड़ा नगरी के का एक एक दिन, एक एक पल का मैं कर्जदार हूँ। मैं ये बात मैं आज कहना चाहता हूँ, एक एक पल का मैं कर्जदार हूँ। और उससे ज़्यादा मैं कर्जदार हूँ अपनी बुआ का, जिन्होंने मुझे अपने सानिध्य में रखा, 3 साल मुझे यहाँ पढ़ाया। वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत अमूल्य साल हैं। उसके बाद मेरी स्वर्गवासी मौसी जी, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। स्ट्रगल के टाइम में उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मुझे सहारा दिया। तो वो आज दुनिया में नहीं है, तो उनको आज याद करके मैं थोड़ा सा उनके प्रति थोड़ा सा उनको नमन भी करता हूँ। ये है तो बहुत मेरे लिए बहुत ही दिल से जुड़ा है ये अल्मोड़ा। विवेकानंद विद्या मंदिर में मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो 3 साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के अहम साल साबित हुए, अगर मैं आज के नज़र से देखूं तो। इसी रास्ते हम अपने स्कूल जाते थे, पैदल आते थे तो सीधा चढ़ाई चढ़ के जाते थे। अगर थोड़ा सा जब चढ़ाई चढ़ने का मन नहीं होता था तो इस वाले रास्ते जाते थे। यहाँ पर इससे जाकर के इस रास्ते से ऊपर को मेरा स्कूल पड़ता था। ये देखिए बोर्ड आया भी है, ये सरस्वती शिशु मंदिर जीवन धाम अल्मोड़ा। तो ये विवेकानंद विद्या मंदिर था हमारा विवेकानंद था ये। तो यहाँ पर ये जागनाथ हॉल हुआ करता था, ये आज विशाल मेगा मार्ट में बदल गया है। जागनाथ सिनेमा था ये, तो एक लैंडमार्क था जागनाथ हम कहते थे, जागनाथ के पास, जागनाथ के रास्ते। तो ये है, बड़ा संबंध है मेरा इस शहर से। बचपन के दिन, बचपन की वो यादें इस शहर से मेरी जुड़ी हुई हैं। मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा अपने उन जिन्होंने मुझे यहाँ रखा, अपनी बुआ, अपने फूफा जी, अपने मौसा, अपने मौसा जी, और उनके बच्चों को, जिन्होंने अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह मुझे यहाँ पर रखा। और अपने हिस्से का उन्होंने मुझे जो है उनके हिस्से का समय यहाँ पे मिला उनके साथ रहते हुए। ये आगे जी नंदा देवी मार्ग है, ये नंदा देवी मंदिर आगे है। वो मैं जब अल्मोड़ा के बारे में अलग से ब्लॉग बनाऊंगा तो नंदा देवी के मंदिर का मैं जिक्र करूंगा। फ़िलहाल मुझे सीधे जाना है। बड़ा कंजेस्टेड हो गया वैसा, रोड का हो तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। यहाँ पे चलना बड़ा अब दिक्कत होने लगी है कुछ सालों से। दिक्कत ये पार्किंग की है, जो उल्टी सीधी गाड़ी खड़े करके चले जाते हैं। तो इसे LR शाह रोड कहा जाता है। ये जो मार्ग में मैं चल रहा हूँ इस वक्त, LR शाह रोड है। ये एक लैंडमार्क है यहाँ के लोगों के लिए। LR शाह रोड में मिलो, LR शाह रोड से जाओ। और ये जो आ गया मेरे सामने, अल्मोड़ा का मेन हर्ट है ये राजू, अल्मोड़ा का मेन हर्ट है ये, मिलन चौक इसे कहते हैं, मिलन चौक। ये देखिए, इसका यहाँ से एक रास्ता चला जाएगा बाज़ार की तरफ को, लाला बाज़ार को। ये मिलन चौक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिलन होता है, अड्डा, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलते हैं। चलो बाकी लोगों से मैं बाद में मिलूँगा, पहले मैं कहीं पर गाड़ी पार्क करके आता हूँ, उसके बाद फिर होगी बात। कहीं पे बाइक पार्क कर लेते हैं। ये आ गया शिखर चौराहा, शिखर वाला चौराहा आ गया है। ये रोड नीचे पांडे खोला को चली जाएगी, और जहाँ से मैं आया हूँ वहीं मिल जाएगी। ये शिखर होटल। तो ये यात्रा आज की काफ़ी लंबी होने वाली है, हो गई होगी। देखिए अल्मोड़ा में टुक टुक भी चलने लगे हैं यहाँ पर अब। मैं तो आज ही देख रहा हूँ ये टुक टुक सवारी। अल्मोड़ा में टुक टुक सवारी को देखना एक आश्चर्य कर रहा है।
हाउस जहाँ मैंने रुकना है, यह है भद्रेश्वर गेस्ट हाउस। यह है भद्रेश्वर गेस्ट हाउस और उसके समीप भद्रेश्वर मंदिर। तो काफ़ी प्राचीन है मंदिर भी, तो यहीं मैं आज रुकूंगा। प्रणाम सर, कैसे हैं? बढ़िया। बस आपके शहर में आ गए आज। एक कमरा दे दीजिए, बढ़िया, मेरा फेवरेट वाला। है ना? और ठीक ठाक हैं आप? सब बढ़िया। तो यहीं मैं आज स्टे करूंगा, यहीं मैं रुकता भी हूँ। अब मुझे यहीं सजा आती है, मुझे कहीं नहीं जाना होता है। कमरा दे रहे हैं मुझे, ये चलिए हम चलते हैं रूम में, फिर आता हूँ। हाँ, 203 नंबर। ओके, चलिए मैं कमरे में सामान वामान रख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे करते हैं बात। यह है सामने भद्रेश्वर मंदिर, सन 1843 का है ये भद्रेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है ये, और भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। तो ठीक है, पहले इसके बारे में फिर होगी बात। मैं पहले अपने रूम में जा करके ये भारी भरकम बोझ से मुक्ति पाऊँ थोड़ा पहले मैं, उसके बाद बात करते हैं। 203 नंबर खुला है जी, खुला है, जैसे कि मैंने इनको फ़ोन किया था, अपने आप ही खुला है। ये देखिए, ये आ गया हमारा रूम। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इसीलिए मुझे सजाती है। एक तो ये बाज़ार से थोड़ा अलग है, एकांत में है, और शोर शराबा नहीं है, और कमरे इनके बड़े साफ़ सुथरे और बड़े हैं, और बहुत ही वाजिब रेट पे ये रूम अब उपलब्ध कराते हैं। खासकर लोगों से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा कम लेते हैं। और इसका थोड़ा सा हल्का सा हाथ मुँह धोते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मुझे जाना है बाज़ार काम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल के साथ। तो अल्मोड़ा में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, इस सीज़न की पहली बर्फ़बारी। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, आज यहाँ पर आया हूँ और मेरे आते ही यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो गई है। क्या बात है। तो आप लोग देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, और जी और थोड़ा गिरती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखिए मेरे हाथ में पड़ी हुई है, आपको दिख गई होगी। ये देखिए मेरी शर्ट में पड़ी हुई है, आपको दिख गई होगी। ये देखिए, पहली बार बहुत लंबे समय बाद मैं अपने सामने बर्फ़ पड़ता हुआ देख रहा हूँ, बहुत लंबे समय बाद। तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, और अचानक हुआ ये। जब मैं पहुँचा था अल्मोड़ा तो इस तरह से कोई चांस नहीं था बर्फ़ का, लेकिन ये देखिए मेरे सारी जैकेट में बर्फ़ पड़ गई है, हाथ में देखिए सब बर्फ़ पड़ गई है। और लोगों को इंतज़ार था इस मौसम की बर्फ़बारी का, जो कि जिस वक्त होना था इसने उस वक्त ये नहीं हो पाई थी। जनवरी दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट में होनी थी, ये नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी चलो, जब भी हो गई हो गई। ये खीम सिंह मोहन सिंह रोतोला के बिल्कुल अपोजिट सामने खड़ा हूँ मैं इस वक्त अल्मोड़ा शहर में। ये देखिए बर्फ़बारी अल्मोड़ा में शुरू हो चुकी है, और इस ब्लॉग मैंने समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ जो है लेनी बहुत ज़रूरी हो गई। लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं लोग। लोगों के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं, एक हर्ष उल्लास बर्फ़ पड़ने का, क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ी थी, इस वजह से ये एक अच्छी चीज़ हो गई। देखिए तो ये है रात का अल्मोड़ा शहर का नज़ारा। तो हालांकि मैंने वीडियो में बोल दिया था कि इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो अल्मोड़ा का रात का नज़ारा है, जो ऑल फेवरेट है, सभी लोग अल्मोड़ा जो भी आते हैं वो रात में जो ये दृश्य है, इसका नज़ारा छत में आकर लेना नहीं बोलते। तो ये है हमारा अल्मोड़ा शहर, काफ़ी फैल चुका है ये भी। वैसे आज मैं आपको शाम को बता दूं, वैसे आज शाम को बर्फ़बारी भी हुई है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुई, बिल्कुल जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए हुई है।
तो अब करता हूँ मैं इस वीडियो को समाप्त। उस वक्त मैंने बोला था कि मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। 2 बार मैंने वीडियो समाप्त कर दी, लेकिन एक बार बर्फ़ पड़ गई, एक बार मुझे छत में आना पड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर पसंद आई होगी। बागेश्वर से अल्मोड़ा की यात्रा वाया ताकुला। तो अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो मेरी होगी कल वाली या परसों वाली, अल्मोड़ा से हल्द्वानी वाया रामगढ़। रामगढ़ के रास्ते के मोनाल, वैशाल और नथुआ खान के शानदार दृश्य को दिखाते हुए मैं आपको हल्द्वानी ले चलूँगा। बने रहिएगा आप चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, नमस्कार।